गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है लाइव ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास यानी आज की सेशन में आपको एक्सरसाइज 12 ठीक है, वो आपका जंतु विज्ञान की शाखा के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और जिनको 1 चैप्टर से लेकर पहला चैप्टर से लेकर 11 चैप्टर तक नहीं देखे हैं वीडियो, तो इसी चैनल पे आपको पूरी उपलब्ध है। 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास आप पूर्ण रूप से देखिए। और यदि आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो एक लाइक करना होगा, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है, तो आपको सबसे नंबर पहला क्वेश्चन है, जो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो आपको डर्मोलॉजी कहते हैं, डर्मेटोलॉजी कहते हैं। जो मानव त्वचा का जो अध्ययन करने वाले हैं, जो विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो डर्मेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, डर्मेटोलॉजी कहते हैं। आपको जिनको आंसर मालूम है तो कमेंट में नंबर देकर आप आंसर लिख सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका पहला का ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा से अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन यानी हड्डी का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो आपका ऑस्टियोलॉजी हो गया। क्या राइट आंसर क्या जाएगा, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अस्थियों का अध्ययन किस विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोधों का अध्ययन करने किया जाता है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होमोलॉजी, ऑप्शन बी ड्यूमोलॉजी, ऑप्शन सी क्रिप्टोलॉजी, ऑप्शन डी पैथोलॉजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इमोलॉजी। ठीक है, इमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है, जो ड्यूमोलॉजी अध्ययन करती है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पैलिनोलॉजी। ठीक है, पैलिनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। पैलिनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपको जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है पैलिनोलॉजी के अंतर्गत। पैलिनोलॉजी के अंतर्गत कौन सी किया जाता है, तो आपको जीवाश्म के किया जाता है, जीवाश्म के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एंथोलॉजी, ऑप्शन बी एंथोलॉजी, ऑप्शन बी ऑटोलॉजी, ऑप्शन डी इक्थोलॉजी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एंथोलॉजी। राइट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कीड़ों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान से देखना होगा। और आपको एसएससी 2016 में पूछी हुई क्वेश्चन थी। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको क्वेश्चन पसंद आती है तो एक लाइक करना होगा, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको कोई भी वीडियो जो आपको जानकारी हो जाए आपके पास पहुँच जाए। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, तितलियों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तितलियों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको लैपिडेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, लैपिडेटेरियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आरआरबी 2002 में पूछी हुई क्वेश्चन है। तितलियों का अध्ययन को क्या कहते हैं, आपको लैपिड्रोलॉजी। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। आरआरबी 2002 में पूछा हुआ, मछलियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको एक्थियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्थियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि मछलियों के संबंधित अध्ययन को एक्थियोलॉजी कहते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ऑर्नियोलॉजी। ठीक है, ऑर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। एसएससी 2015 में पूछी हुई है कि ऑर्नियोलॉजी में किनका अध्ययन होता है, तो आपका पक्षी का अध्ययन होता है। राइट आंसर पक्षी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। राइट आंसर हो जाएगा आपकी पक्षी है जो आपको ऑर्नियोलॉजी के बारे में अध्ययन करती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा कि हिस्टोलॉजी किसके संबंधित है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछी हुई क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है, तो आपको उत्तक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, उत्तक।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। आरआरबी 2004 में पूछी हुई है, जो घाव का अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो आपको ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं घाव के अध्ययन को, घाव के अध्ययन को ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कैंसर संबंधित रोग अध्ययन कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? कैंसर से जो रोग होते हैं वो उससे संबंधित क्या कहलाता है? तो ओकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ओकोलॉजी कहलाता है कैंसर से संबंधित रोगों को अध्ययन को ओकोलॉजी कहते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 12, मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? मोलस्का समुदायों के अध्ययन के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको कोकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्कोलॉजी आपका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, कॉन्कोलॉजी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आपको 13 में बोल रहा है कि वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वंशागति के नियमों को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी कहते हैं, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? मनुष्य के वातावरण को सुधारने के लिए उसका नस्ल है जो सुधारना क्या कहलाता है? तो आपको यूजेनिक्स कहलाता है। यूजेनिक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है कि नालिका विहीन ग्रंथि का अध्ययन करने वाले जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? नालिका विहीन ग्रंथि के अध्ययन को करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो एंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। एंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंड्रोलॉजी। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहा उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों के द्वारा मानव जाति उन्नति का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? उस विज्ञान की जो आणविकता, ठीक है, आणविकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, एंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहते हैं? कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो आपको एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों को अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको इक्थियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इक्थियोलॉजी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना के अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? एक बार ध्यान से सुनना होगा क्वेश्चन आपको, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कर लेना है। एक लाइक आपको यानी हमको मोटिवेट करती है। आपको प्रत्येक दिन वीडियो आएगी, आपको उसको देखना होगा। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बाह्य आकृति और बाह्य संरचना का अध्ययन क्या कहलाती है? तो आपको मॉर्फोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों को तथा वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जेनेटिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, उसके जेनेटिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपको क्या कहते हैं? परिस्थिति कहते हैं। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, मांसपेशियां का अध्ययन करते हैं, यानी मांसपेशियां का अध्ययन करते हैं
वो किसमें करते हैं, माइकोलॉजी, मायोलॉजी, मेस्ट्रोलॉजी या नेफ्रोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मायोलॉजी। मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। मायोलॉजी यानी माँ का भी लॉजी यानी आपका मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 22 का आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जनसंख्या के अध्ययन का कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अंदर आपको डेमोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, मधुमक्खियों का पालन करना क्या कहलाता है। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है, तो आपको एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी में आपका एपीकल्चर होगा, फूलों में आपका पोमोकल्चर होगा। ठीक है, पोमोलॉजी कहलाएगा। तो आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा और समझना होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो एक लाइक कर लेना है, और चैनल पे जितने लोग नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंची तो आप उसकी जानकारी मिल सकती है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा आप एपीकल्चर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है रेशम पालन क्या कहलाता है। रेशम पालन क्या कहलाता है, आपको सेरीकल्चर कहलाती है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सेरीकल्चर कहलाती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंध विज्ञान को क्या कहते हैं, तो आपको हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, हिस्टोलॉजी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग अध्ययन किया जाता है, तो स्नायु तंत्र किया था, स्नायु। ठीक है, स्नायु तंत्र अध्ययन किया था विज्ञान की वह शाखा। जो न्यूरोलॉजी का कौन सा अंग अध्ययन किया जाता है, तो स्नायु तंत्र से किया जाता है उसका अध्ययन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 28 आज की क्वेश्चन आपको 37 है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, आपको पूरी जानकारी अब इस चैप्टर को समाप्त कर देना है। आज की सेशन में इसी चैप्टर को समाप्त करना है। कल नए चैप्टर में आएंगे। आपको जेंट्रोलॉजी निम्नलिखित में किसके अध्ययन संबंधित है। जो डेंट्रोलॉजी है किससे संबंधित है, तो आपको वृद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृद्ध। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन संबंधित है। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन संबंधित है, तो शिशु रोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, शिशु रोग से आपको पूरी संबंधित है। आपको ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है, तो आपको आनुवंशिकी के लिए आपको उपयोगी है। ऑप्शन नंबर डी। वो छोटा सा क्वेश्चन है। आपको टिश्यू कल्चर है वो अध्ययन किसके लिए उपयोगी होता है, तो आनुवंशिकी के लिए उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 का आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आपको 31 में बोल रहा है ओनेकोलॉजी। ठीक है, ओनेकोलॉजी किसका अध्ययन करता है। आरआरबी में पूछी हुई क्वेश्चन है कि ओनेकोलॉजी किसका अध्ययन करता है, तो कैंसर का अध्ययन करता है। आपको ध्यानपूर्वक याद रखना होगा कि कैंसर का कौन सा अध्ययन करता है, तो ओनेकोलॉजी करता है। ओनेकोलॉजी होती है अध्ययन आपको कैंसर की। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में है आपका, ये आपको 32 में ऑप्शन नंबर है जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स है आपका। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपका आनुवंशिकता की गुणसूत्रों की संख्या की जाती है। ठीक है, आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र की जेनेटिक्स के किसका अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र के बारे में। ऑप्शन नंबर 32 का ए ऑप्शन सही है, आपका करेक्ट आंसर ए है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, आनुवंशिकी की किससे संबंधित है। आपको आरआरबी 2009 में पूछी हुई है, तो आनुवंशिकता से संबंधित है। आनुवंशिकी की संबंधित किससे है, तो आनुवंशिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 34, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो डेमोलॉजी कहते हैं। डेमो में आपका अध्ययन कर रही है, तो डेमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35,
35 में बोल रहा है कि रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपका सेरोलॉजी कहते हैं। सीरोलॉजी आपका राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। रक्त के एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सीरोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है, शरीर की संरचना एवं वातावरण से। पारिस्थितिकी विज्ञान डेंटोलॉजी, ठीक है, डेकोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है, तो शरीर रचना और वातावरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड बेस्ट, ठीक है, आपको लास्ट क्वेश्चन है कि आपका पारिस्थितिकी आपका क्वेश्चन हो गया 37 में आपका क्वेश्चन है एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन करती है। एसएससी 2015 में पूछी हुई क्वेश्चन है। एरेनियोलॉजी किसकी अध्ययन करती है, तो आपको मकड़ा का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है, मकड़ों के अध्ययन करती है। ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आज आपकी सेशन आपको 37 क्वेश्चन तक कराई दी गई है, तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कर रहा है। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको फिर से एक नेक्स्ट क्लास में आपको नए चैप्टर की शुरुआत की जाएगी। आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। जय हिंद, जय भारत।